लास्ट लेक्चर तक हमने कर्व्स के इंजीनियरिंग कर्व्स ये जो यूनिट है उसके 3-4 कर्व्स हमने देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट कर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो वो ये वाला कर्व है, दैट इज़ दी पैराबोला बाय द रेक्टेंगल मेथड। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ड्रॉ द पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड व्हेन द बेस इज 150 mm, सो बेस इज 150 mm एंड एक्सेस हाइट इज 80 mm एंड दिस इज द व्हाट इज द एक्सेस हाइट विच इज द 80 mm। तो चलो देखते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर आपको पहला वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी मैंने पहले इनिशियल स्टेज में यहाँ पे क्या करके रखा है, मैंने एक बॉक्स बना के रखा है। ओके, वो बॉक्स का डायमेंशन क्या है 150 बाय 80 mm। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया और 75 के यहाँ पे मैंने एक्सेस बना के रखा हुआ है। ठीक है तो ऐसा वाला हमारा कर्व बनने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को इक्वली डिवाइड करना है इस पार्ट के थ्रू। तो मतलब यहाँ पे जो 75 mm का जो डिस्टेंस है उसको से फॉर एग्जांपल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच डिवीजन विल बी ऑफ 15 mm। ठीक है, वैसे ही अगर ये जो 80 mm है, 80 mm को अगर हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच डिवीजन विल बी ऑफ 16 mm। तो ऐसा हमें दोनों को इक्वली करना है। डिवीजन में भी अलग अलग हो सकता है बट जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो सेम ही होना चाहिए, उतना आपको ख्याल रखना है। तो आइए हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट यहाँ पे 15 mm का है, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब वापस से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1, 2 ये वाली साइड पे, देन 3 एंड देन 4 और बचा हुआ 5th। ठीक है, सेम यहाँ पे हमें करना है। अब यहाँ पे कितना रहेगा, 16 वाला रहेगा। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड जो बचा हुआ है वो 5th। सेम वो वाले साइड पे भी हमें करके लेना है। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट मार्क करना आसान है ना, बट आपको अभी आप देखना है कि आपको पॉइंट मार्क करके समझ में आएगा या डैश करके समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ पे डैश करके समझ में आ रहा है तो आप डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखने के लिए ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इसलिए मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे कट नहीं कर रहा। ठीक है, बट ये आपके ऊपर है, आप कट भी कर सकते हैं अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो। ओके, ठीक है, अभी सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमें 16 की डिवीजन करनी है और 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डन, वी आर डन विद दी पार्ट्स। जो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ व्हाट इज़ दी नेमिंग। तो नेमिंग हमें सही से करना है। ठीक है, तो देखिए दिस विल बी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। आपको इलिप्स का नेमिंग आपको याद रहेगा, वैसा ही नेमिंग हमें करना है। ठीक है, सो सेम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। डन। तो ये हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो कर्व हम ड्रॉ करने वाले हैं वो ऐसा रहेगा। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ।
ऐसा वाला कर्व रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है वो तो कर्व का हिस्सा है ही, प्लस ये जो पॉइंट है वो भी कर्व का हिस्सा है। ओके, तो बेसिकली हमें ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट कर्व का हिस्सा बनने वाला है। बाकी हमें यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो एक्सेस का एपेक्स पॉइंट है वो वाला और 1 इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैं एक स्केल ले लेता हूँ। ये थोड़ा लैग हो रहा है तो मैं इससे अच्छा मैं दूसरा वाला तरीका यूज़ करता हूँ। ठीक है ना। कौन सा वाला तरीका है? ये वाला पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऐसा। ओके, सेम 2 से लाइन ड्रॉ करके मैं यहाँ से वो लाइन ले लूँगा ये वाले एंड तक, ठीक है। अब पॉइंट 3 से पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट तक, देन पॉइंट 4 से मिड पॉइंट तक, देन ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट से लेके पॉइंट 1 तक, सेंटर पॉइंट से लेके 2 तक, देन नेक्स्ट है उसी में से ठीक है। अब उसी में से 4 को, डन। ये सारे जो बेसिकली पॉइंट्स है वो हमने मार्क कर लिए। अब सिंपल, सबसे सिंपल क्या करना है, 1 पॉइंट को लेना है और जहाँ पे 1 कट हो रहा है, 1 वाली जो लाइन है ये 1 वाली लाइन, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो इसको नेमिंग और भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे नेमिंग कर सकते हैं? लाइक दिस, A, B, C, D, और ये जो बन गया M, N। अब ना हमारा जो MN है वो एक्सेस है, ठीक है। अब जो 1N ये जो लाइन आ रही है उसे हमें कट करना है इस लाइन के थ्रू, बट वो लाइन कैसी होनी चाहिए? एक्सेस को पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे। और सिर्फ आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, या फिर पॉइंट भी अगर आप मार्क करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बुक्स में आपने ऐसा भी देखा होगा कि पूरी की पूरी लाइन है वहाँ पे, है ना। तो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिखने के लिए अच्छा दिखे इसलिए मैं सिर्फ एक कट मार रहा हूँ, ठीक है। सेम 3 वाली लाइन और 4 वाली, देन 4 to 4, 4 वाला पॉइंट N4 को कट करेगी, देन 3 वाला लाइन 3 को कट करेगी, टू वाला लाइन 2 को कट करेगी, एंड 1 वाला लाइन 1 को कट करेगी। फिनिश्ड, वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। सो दिस विल बी आवर पॉइंट नंबर 1, ओके, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ओके, देन 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो इतने 11 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब इनमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स में से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। बट
अभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम आपको पता है कितने मार्क्स के लिए है, इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कर्व है ना वो यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ओके, ये जो पोर्शन है ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं करते, तो आपका जो कर्व वाले के जो मार्क्स रहेंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 2 + 3 + 3 ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो जो गिवन डेटा है 150/80 जो है उसको ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क्स, और प्लस उसमें डायमेंशनिंग भी करना है तो ही 2 मार्क मिलेंगे। उसके बाद सारे पॉइंट्स को लेने के लिए 3 मार्क, और स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए 3 मार्क। ऐसा वाला हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि इन सारे पॉइंट्स में से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व मैं ड्रॉ कर सकूं। ओके, ये हाफ स्मूथ कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब रिमेनिंग हाफ जो है वो भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि कर्व ड्रॉ करते समय भले वो थोड़ा सा ठीक ना दिखे, बट उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसा 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 आप ड्रॉ करते जा रहे हो, ऐसा नहीं। एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ करना है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ, पॉइंट थोड़ा सा मिस हुआ तो चलेगा, बट थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इतना ही सिंपल प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हो कि मैं स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलते हैं, या फिर 6 तो मिलते ही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।